गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा SC2 का जो सिलेबस स्टार्ट है आज जो हम करने जा रहे हैं, जिसका थर्ड लेसन जिसका नेम है द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशंस। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा जो हमारे पास्ट के अंदर वर्ल्ड की जो फर्स्ट जो सिटीज़ थी उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इसी के ऊपर जो है बेसिकली रहेगा। द राइज ऑफ सिटीज़, एग्रीकल्चर एंड द यूज ऑफ मेटल्स ब्रॉट अबाउट ए कंप्लीट चेंज इन मैन लाइफ। ही गिव अप हिज वंडरिंग हैबिट्स एंड सेटल्ड डाउन इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि एग्रीकल्चर जो हम लगातार जो है ना मेटल को यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उससे जो मैन की जो हमारी जो ह्यूमन्स जो लाइफ है उसके अंदर काफ़ी चेंज हो गई है, और उसने अपनी जो हैबिट्स है उसके अंदर काफ़ी जो है ना वो उसने जो है चेंज जो उसने यहाँ पर किए हैं, और अब जो है वो एक पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पर जो वो सेटल्ड जो है वो हो गया। अब ये नहीं है कि जो ना वो फूड के लिए जो ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, क्योंकि अब जो है वो एग्रीकल्चर जो उसने स्टार्ट कर देगी। Thus so many villages come up along रिवर बैंक। तो यहाँ पर कहता है कि जो रिवर बैंक है, जो रिवर के जो के पास जो है ना बहुत से जो विलेज जो है ना वो बस गए थे। देर बिगन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज द राइज ऑफ मैनी occupations beside farmers. There were portrait beggars, कारपेंटर्स एंड शूज मेकर्स। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जैसे जैसे गांव बसने लगे वैसे वैसे जो है ना वहाँ पर जो सोसाइटी थी उसके अंदर डिवीज़न जो होने लगे। जो लेबर है उसके अनुसार जो है ना वो अपने आप को जो है वो डिवीज़न कर रहे थे, क्योंकि वो उनका जो ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। क्योंकि कुछ पीपल जब वो फार्मिंग करते थे तो कुछ जो है ना पोर्ट्रेट्स यानी कि जो है वो बर्तन जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, कुछ बेगर्स थे, या तो कुछ जो है कारपेंटर भी थे, और तो कुछ जो लोग थे वो शूज़ मेकर्स थे। तो यहाँ पर जो है लेबर के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिवीज़न जो है सोसाइटी के अंदर होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल मार्केट टाउन्स एंड सिटीज। द फार्मर्स एंड द क्राफ्टमैन्स प्रोड्यूस मच मोर देन वट दे नीडिड। दे therefore bartered goods. They exchanged their goods for other goods which they needed. The farmers and the craftsmen began to assemble at a particular place to barter their goods. Such a place was called the market. Over a period of time, this place developed into a market town. Some of the towns grew into big cities. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो कुछ फार्मर्स थे या फिर जो क्राफ्टमैन थे वो अपने जो नीड से ज़्यादा जो ना वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब उस प्रोडक्ट को वो क्या करते थे कि एक्सचेंज जो मेथड था उससे गुड्स को जो ना एक्सचेंज करते थे, और ये एक्सचेंज जो ना पर्टिकुलर कोई प्लेस के ऊपर जो वो करते थे। ये बटर जो सिस्टम था वो पर्टिकुलर एक प्लेस पर करते थे, और उस प्लेस जो है वो धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो एक मार्केट बन गई। और मार्केट बनने के बाद जो ना धीरे धीरे जो ना वो प्लेस डेवलप होने लगा एक मार्केट टाउन के अंदर, और फिर जो मार्केट टाउन जो है ना वो क्या हुआ, एक बिग सिटी जो है वो बन गया। तो इस तरह से जो ना जो एक स्मॉल मार्केट जो है ना वो कैसे टाउन और सिटी जो है वो बनी, वो इस तरीके से जो है वो बनी। उसके बाद है व्हाट इज सिविलाइजेशन, कि जो सिविलाइजेशन है वो क्या है। सिविलाइजेशन मेड इट्स स्टार्ट only when man had sufficient quantity of food. He now had enough time to think about their things. We thought about better homes and better clothes. He was also learning to read and write. Reading was the most efficient human innovations. Man began to use his scientific knowledge to prove farming and trade. He also thought about life and death, different societies, and
had different ideas about life and death. This led to different realizations. Thus, civilization is a wide term which includes many things: the comfort of the city life, the development of trade and commerce, the art of reading, and a good system of गवर्नमेंट। तो बच्चों यहाँ पर जो सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहता है कि सिविलाइजेशन जो है ना वो क्या है कि एक जो मैन के जो है ना साइंटिफिक क्वालिटी जो है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, और उसको जो नीड होती है इस थिंग की, और वो जो ना उस पार्ट्स के अंदर जो ना उनको जो है एक इनफ टाइम के अंदर जो ना वो उनको मिल जाती है। उसके बाद कहता है कि जो उनकी जो हमारी सोच होती है वो कहता है कि हमारे पास जो ना एक बेटर होम होना चाहिए, एक बेटर जो ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारे एक थिंकिंग अबाउट के अंदर जो है वो आती है। उसके बाद कहता है कि जैसे ही जो ना रीड एंड राइट का जो ये चीज़ें हम जब आई, तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक मोस्ट एफिशिएंट जो ना ह्यूमन इनोवेशन है राइटिंग और लर्निंग का। और इससे क्या हुआ कि जो ना हमारी नॉलेज जो है ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, और नॉलेज इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारी जो फार्मिंग है और जो ट्रेड है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि उसके अंदर जो ना अब साइंटिफिक नॉलेज जो उसके अंदर आ गई है। अब कहता है कि जो हमारे लाइफ और डेथ के बारे में जो हमारी थिंकिंग थी उसके अंदर भी जो ना काफ़ी चेंज आई है, और जो डिफरेंट सोसाइटीज़ है ना वो डिफरेंट आइडियाज़ है किसके लिए, जो लाइफ और अपनी डेथ है उसके लिए, कि हम जो ना अपनी लाइफ और डेथ के बारे में जो अलग अलग लोगों के जो अलग अलग विचार हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट जो धर्म हमारे उसके अंदर जो ना ये डिफरेंट जो थॉट्स मिलेंगे लाइफ और डेथ के लिए। उसके बाद कहता है कि जो सिविलाइजेशन है वो क्या है कि एक तरह की जो ना वो हम सोचते हैं कि हमें एक हम कह सकते हैं कि एक सिटी लाइफ है, और जहाँ कंफर्ट लाइफ जो हमें मिलती है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा होता है, वहाँ पर ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, और हम जो है ना अपनी जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो वहाँ जो ना वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट का एक गुड सिस्टम जो हमें प्रोवाइड मिलता है। तो यही जो है यहाँ पर हमारी सिविलाइजेशन जिसको बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्राउन्ज एज, कि जो ब्राउन्ज एज है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे ही स्टोन एज में क्या था कि जो ह्यूमन थे वो स्टोन का यूज़ करते थे एज ए वेपन, एज ए टूल्स। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि ब्राउन्ज एज आया। ब्राउन एज पहले आया था और आयरन एज जो है ना वो बाद में आया था। आयरन की खोज जो है ना ह्यूमन ने बाद में किया था, उससे पहले जो ब्राउन्स की जो है ना वो यहाँ पर डिस्कवर किया गया था ब्राउन्स, बट आयरन उसके बाद में जो डिस्कवर किया गया था। तो जो हमारा जो एज था, जैसे कि स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद जो है ब्राउन्स एज जो है वो हमारा आता है यहाँ पर। द पीरियड व्हेन पीपल यूज्ड ब्राउन्स फॉर टूल एंड वेपन्स इन कॉल्ड द ब्राउन्स एज। तो कहता है कि जो ब्राउन्स एज के अंदर जो ना जो पीपल थे वो क्या टूल और वेपन के लिए जो उसको यूज करते थे। इट फ्लोड द स्टोन एज, और इसी को जो हम स्टोन एज के बाद जो ना ये ब्राउन्स एज आता है। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वाज हेल्प टू मैन इन मैनी वेब्स। तो यहाँ पर कहता है कि जो मेटल का जो डिस्कवर किया गया, उसको खोजा किया गया है, उसके बाद क्या हुआ कि जो ह्यूमन है उसके काफ़ी जो है ये हेल्पफुल रहा है। विद द हेल्प ऑफ बेटर टूल्स मैन कुड कट डाउन क्रॉप्स एंड ट्री इन मच बेटर वे। द वेपन्स ऑफ वार आल्सो कम टू बी मेड ऑफ ब्राउन। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारा टूल्स था या फिर जो हमारे जो ब्राउन्स से जो टूल्स बन रहे थे, तो इससे क्या जो क्रॉप्स था उसको आसानी से हम उसको काट सकते थे, क्योंकि ये पत्थर के बजाय जो ज़्यादा शार्प थे और उसको हैंडलिंग करना काफ़ी इजी था। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा जो काम था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, जो हमारा जो वर्क था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। हम जो ट्री है उसको आसानी से अब काट सकते हैं, क्योंकि पत्थर से काटना ट्री को और इस ब्राउन से काटना में जो काफ़ी डिफरेंट था, और इससे काम जो काफ़ी फास्ट होता था। उसके बाद कहता है कि जो ब्राउन्स थे उससे वेपन भी जो है बनते थे, जो कि वार के लिए जो है या अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना वो काफ़ी यूज उसको करते थे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हेन द यूज ऑफ ब्राउन्स began and ended. People in some areas started using browns earlier and in some areas later. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ब्राउन्स का जो यूज़ जो है ना वो ऐसा नहीं था कि भी हर एक एरिया के अंदर जो है वो एकदम से इक्वल स्टार्ट हुआ गया था।
कुछ एरिया ऐसा ऐसा था जहाँ पर वो जल्दी ही स्टार्ट हो गया था इसको यूज़ करने का, और कुछ ऐसे एरिया था जो कि काफ़ी लेट जो स्टार्ट हुआ था। इन सम प्लेस इट लास्टेड फॉर लॉन्ग बट इन सम इन लास्टेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ये कहता है कि जो ना कुछ टाइम कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पर जो ना इसका यूज़ जल्दी होना स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसा था कि वो काफ़ी टाइम बाद जो है उसका यूज़ करना स्टार्ट हुआ था। द सुमरियंस इन मेसोपोटामिया, जो कि आज के टाइम जो है ना वो इराक, कुछ पार्ट तो वो इराक का है और जो है ईरान के अंदर जो वो आता है, आर नाउ टू बी द अर्लीस्ट वंस टू यूज़ ब्राउन्स अबाउट 3500 BC। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि जो पोटोमिया जो एरिया है जहाँ पर ईरान और इराक के अंदर आता है, वो लोग जो इसको सबसे पहले जो यूज़ करना स्टार्ट किया था। द चाइनीज मेड यूज टू ब्राउन्स अंटिल सम टाइम बिटवीन 1500 BC and 1000 BC. We may place the Bronze Age roughly between 3500 BC and 15 BC। तो यहाँ पर कहता है कि चाइनीज़ जो है ना वो काफ़ी लेट जो है उसको स्टार्ट करने लगे थे, क्योंकि वो लगभग जो है आज से 1500 BC या फिर 1000 BC से के बीच में जो है उन्होंने ब्राउन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट जबकि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो आज से 3500 BC पहले जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की, जो आज के टाइम के जो सिविलाइजेशन है वो कैसे जो है ना वो देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट सिविलाइजेशंस फ्लोराइज्ड इन द रिवर वैली फॉर ग्रेट सिविलाइजेशन डेवलप्ड सम 5000 ईयर अगो। तो ये कहता है कि जो अपना जो डिफरेंट जो सिविलाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर वो डिफरेंट टाइम के अंदर जो ना वो डेवलप किया था, और ये आज से लगभग जो है ना 5000 साल पहले जो ना वो एक सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। और जितनी भी सिटीज़ जो थी वो रिवर वैली के बैंक के अंदर जो ना वो रिवर वैली के पास जो ना वो डेवलप्ड हुई है। तो चार यहाँ एक जो ग्रेट सिविलाइजेशन जो है वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है द इंडस वैली और द हरपन सिविलाइजेशन। तो ये कहता है कि ये इंडिया के अंदर है और इंडस वैली जो है वहाँ पर जो ना हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ था। सेकंड है द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील। तो जो नील रिवर है उसके पास जो ना हमारी इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था। थर्ड है द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ द इथोप्रेट्स एंड द टिग्राइज रिवर्स, जो कि वेस्ट एशिया के अंदर जो ना ये डेवलप हुआ था, ये जो कि अपने ईरान और इराक का जो पार्ट आ जाता है, सम पार्ट ऑफ इराक एंड ईरान। फोर्थ है द चाइनीज सिविलाइजेशन इन द वैलीज ऑफ द हवांग हो एंड द यंगटेज यंगटेज रिवर्स ईस्ट एशिया के अंदर। और ये कहता है कि हमारे जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो हुआंग हो और जो यंगटेज जो रिवर है वहाँ पर जो है डेवलप्ड हुआ। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर जो चार जो फेमस या फिर कहेंगे कि पूरे संसार में जो ना सबसे पहले चार ऐसे जो एरिया थे जहाँ पर ये काफ़ी डेवलप्ड हुए हैं, और यहाँ की जो कल्चर है या सभ्यता है वो काफ़ी डेवलप्ड है। हम आज भी देख सकते हैं कि पूरे संसार के अंदर जो ना जो हमारी जो सभ्यता है या हमारा जो कल्चर है वो इस पार्ट के अंदर सबसे डेवलप्ड माना जाता है। जैसे इंडिया के हम कल्चर देख सकते हैं काफ़ी डेवलप्ड है, इजिप्टियन के भी जो कल्चर है काफ़ी फेमस रहा है, और जो हमारे ईरान और इराक का वाले जो एरिया वो काफ़ी डेवलप्ड रहा है, चाइनीज़ का कल्चर भी जो काफ़ी डेवलप्ड रहा है। तो ये चार जो हमारे ऐसे सिविलाइजेशंस जो है वो काफ़ी फेमस रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो इन्हीं के बारे में हम जो है जानेंगे। तो इस लेसन के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इसके बारे में जो हमारा टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।